गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सेल थ्योरी और साइंटिस्ट्स के नेम डिस्कवर किए थे। आज का टॉपिक हमारा होगा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन आपने पहले भी सुना होगा। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। 2+ का मतलब है दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन वर्ड है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो हमारे सॉल्यूशन की कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मतलब हमें बाहर से देखने पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता नहीं चलेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। ओके, सॉल्यूशन जो होता है, हमारे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। ओके, देखिए, अगर हम कोई भी सॉल्यूशन मानते हैं, मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, हमने इसमें 100 ml वाटर भर रखा है। 100 ml वाटर है हमारे पास, वाटर। ओके, एंड इसमें मैं बोलता हूँ कि हम इसमें 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर देते हैं। 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर देते हैं। तो दो कंपोनेंट हुए, क्योंकि हम बना रहे हैं शुगर सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं हम? शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, राइट। तो शुगर सॉल्यूशन बनाने में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है ना। एक तो है हमारा लिक्विड जिसके अंदर हम शुगर को डिज़ोल्व करेंगे, एंड सेकंड है हमारी शुगर जिसको डिज़ोल्व होना है, राइट। तो यही आपके दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब समझते हैं हम इसको। मान लो हम इसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाल रहे हैं, राइट। तो वो हमारे सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसके अंदर कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करी जाती है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस इन विच एनीथिंग इज डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड सोलवेंट, एंड जिसको हम सोलवेंट के अंदर मिलाते हैं या डिज़ोल्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सोल्यूट। द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन सोलवेंट इज़ कॉल्ड सोल्यूट। समझे? तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, जो सोल्यूट और सोलवेंट हैं वो दोनों मिलकर आपके सॉल्यूशन को बनाते हैं, राइट। जो हमारा सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट है? जिसको सोलवेंट के अंदर घोला जाता है, एंड सोलवेंट हमारा क्या कौन सा कंपोनेंट है? जिसके अंदर सोल्यूट को घोला जाता है, उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। ओके, तो ये है आपकी बेसिक डेफिनेशन सॉल्यूशन की। उसके बाद देखिए, हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस लेते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं तो सोल्यूट और सोलवेंट के कंपैरिजन में ही इन तीनों का नेम होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारे नॉर्मली वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सोल्यूट और सोलवेंट सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सोलवेंट से कम होती है, जैसे कि हमारे नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें सोलवेंट हम ज़्यादा लेते हैं एंड सोल्यूट हम कम लेते हैं। सोलवेंट का मतलब जिसके अंदर कोई भी चीज़ घोली जाती है, एंड सोल्यूट जिसको घोला जाता है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जनरली हमारे वो सॉल्यूशंस माने जाते हैं जिनमें
सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सोलवेंट, राइट। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर सिरप। आपने मिठाई बनते टाइम चाशनी वर्ड सुना है, तो जो वो चाशनी है उसको हम इंग्लिश में शुगर सिरप बोलते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें हमारे जो शुगर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एंड जो हमारा वाटर लिक्विड जिसके अंदर हम शुगर को घोल रहे हैं बाय गिविंग हाई टेम्परेचर, उसमें हमारे सोलवेंट की क्वांटिटी कम होती है। तो एक तरीके से जो आपका शुगर सिरप है वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से बहुत ज़्यादा सोल्टी वाटर अगर है, जैसे हमारे समुद्र का पानी होता है, तो वहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सोल्यूट की ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो वो भी हमारा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। एंड नेक्स्ट इज आइसोटोनिक, दैट मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो अगर हम अपनी नेचुरल कंडीशंस की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी हम देख सकते हैं एंड हाइपर भी देख सकते हैं, लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें हम बिल्कुल इक्वल कंसंट्रेशन में सोल्यूट और सोलवेंट को ले लें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ आ गया? हाइपोटोनिक में सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूट से, हाइपरटोनिक में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोलवेंट से, एंड आइसोटोनिक में सोल्यूट और सोलवेंट इक्वल कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट है। जो ये वर्ड कंसंट्रेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है आपकी, दैट इज़ कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स amount of solute that can be dissolved in a particular solvent at a particular temperature। देखिए नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है सोल्यूबिलिटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं हम सोलवेंट के अंदर, दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द सोलवेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद हमें देखो ये देखना है कि अगर हम किसी लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब क्या होता है, अगर हम किसी लिविंग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब क्या होता है, एंड जब हम किसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब क्या होता है। तो उस चीज़ को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा लिविंग सेल होता है उस केस में हमारे पास दो टाइप्स के प्रेशर आते हैं। क्या आते हैं? दो टाइप्स के प्रेशर होते हैं। देखिए मान लो मैं ये आपका एक सेल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई भी सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये इसके सेल कंटेंट, ठीक है। एंड ये जो आउटर लेयर है ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड ये है हमारे सेल कंटेंट्स। मतलब सेल के अंदर जितने भी हमारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको हम इस ऐसे डॉट डॉट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये हमारे सेलुलर कंटेंट्स है जो अंदर की साइड प्रेजेंट हैं, ये इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। एंड इसी के रिस्पॉन्स में जो ये हमारी वॉल है ये हमारे सेल कंटेंट्स के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। जो हमारे सेल के कंटेंट्स प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है टर्गर प्रेशर, जिसको हम TP भी लिख सकते हैं और PT भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से वॉल प्रेशर को हम WP या फिर PW कैसे भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है। टगर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंटेंट्स ऑफ द सेल ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सिमिलरली वॉल प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द सेल कंटेंट्स। ठीक है, तो ये हमने क्यों स्टडी करा, इन प्रेशर्स का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो प्रेशर होते हैं ये आपकी सब्सटेंसेस की मूवमेंट डिसाइड करते हैं। मूवमेंट